Hello बच्चों, let's read this question. The question says on mixing two components A and B to form non-ideal solution, final solution becomes cold. Correct statement about final solution is option A evolution of some heat takes place. ऑप्शन बी हमारे पास फोर्स जो है A और B में वो ज़्यादा होगा फोर्स A और A के बीच में, और फोर्स ऑफ A और B के बीच में ज़्यादा है फोर्स ऑफ particles B और B के बीच में. ऑप्शन सी intermolecular hydrogen bonds may be broken out. Option D है contraction of volume takes place. The key concept for this question is see, अगर हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो क्या होते हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि किसको, हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस को. आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है हमारे मॉलिक्यूल्स में वो इक्वल होता है, राइट. दो अगर कंपोनेंट्स है ए और बी, तो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा बी के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये बराबर हो जाएगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारे पार्टिकल्स ए बी के बीच में, ठीक. अगर ऐसा कोई सोल्यूशन बनता है तो हमारे पास क्या होता है, उस केस में कोई हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब नहीं होती है, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो 0 होता है. तो इनके केसेस में जो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होता है ऑफ मिक्सिंग वो भी हमारे पास कितना होता है, वो 0 होता है. यानी ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो अगर हम लोग बात करें हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशंस की, तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस में क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमारे पास दो केसेस अराइज करते हैं. एक ऐसा केस जिसमें हमारे पास जो फोर्स बिटवीन द सेम पार्टिकल्स वो ज़्यादा रहे हमारे ए बी से ज़्यादा, राइट. या एक कई बार ऐसा होता है कि जो ए बी होता है उसमें जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा हो गया हमारे जो पार्टिकल्स ए थे उससे, राइट. तो जब हमारे पास ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ए बी से, तो उस केस में हमारे पास जो हीट होती है ना, दो सॉल्यूशंस को, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे जो हीट होती है वो हमारे पास अब्जॉर्ब होती है. हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है. हीट इज अब्जॉर्ब्ड, हीट इज अब्जॉर्ब्ड इन दिस केस, राइट. और अगर हमारे पास पार्टिकल्स में ए बी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए से, तो उसमें हीट जो होती है इवॉल्व होती है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे पास अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर लें. सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर को अगर हम लोग मिलाते हैं बेसिकली, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे उस केस में हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, ठीक. और अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमने 100 ml वाटर लिया और 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया, तो जो मिक्सचर आना चाहिए तो उसका वॉल्यूम, टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 200 मिलीलीटर आना चाहिए. बट वो 200 मिलीलीटर नहीं आके वो 180 मिलीलीटर आता है. यानी अगर हमारे पास ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो गया ए से या बी से, तो हमारे पास उस केस में हीट इवॉल्व होगी और उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी. और ऐसे अगर हम लोग बात करें ए में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और ए बी में कम है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक. इसमें अगर हीट अब्जॉर्ब होगी तो जो सोल्यूशन होगा वो ठंडा होगा, और अगर हीट इवॉल्व होगी तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो गर्म होता है. अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हमने बोला है कि जो फाइनल सोल्यूशन है बिकम्स कोल्ड, यानी क्या हो रहा है, उस केस में हमारे पास हीट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो हमने बोला कि इवोल्यूशन ऑफ सम हीट टेक्स प्लेस, ये जो स्टेटमेंट है गलत है. ऑप्शन बी हमारे पास ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ए से, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत है. फिर हमारे पास है ऑप्शन डी कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम टेक्स प्लेस. नहीं, कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम किसके केस में होता है, कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम तब होता है जब हमारे ए बी के बीच में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो ए के बीच में से, राइट. तो
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मे ब्रोक आउट। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? अगर हमारे पास जो हीट होगी वो अब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, उससे हमारे पास जो बॉन्ड्स होंगी ना वो टूटेंगे, इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप you understood it well. Thank you and all the best.